हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग करने वाली हूँ अक्टूबर 2024 की प्रेडिक्शन। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोगों के लिए जो नया मंथ आ रहा है अक्टूबर का, ठीक है, ये मंथ आप लोगों के लिए कैसा होगा। इस मंथ में क्या इवेंट्स होंगे, क्या कुछ रहेगा आपकी रिलेशनशिप को लेके, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, करियर कैसे आप लोगों के रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ें जो हमें डिवाइन की तरफ से बताई जाती है वो आप लोगों तक कन्वे करूंगी आज। ठीक है, तो रीडिंग देखने से पहले आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर दो डिफरेंट ऑप्शंस, और इस ऑप्शन में मतलब आज की जो ऑप्शन है उसको आप दो तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, कार्ड्स के अकॉर्डिंग या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ओके, तो ऑप्शंस इस तरीके से है। दिस इज कार्ड नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करती है यू कैन सेलेक्ट दिस वन। ओके, इन केस अगर आपको अपनी बर्थ डेट से सेलेक्ट करनी है तो ऑप्शन नंबर 1 में आती है 1 से 15। जिन लोगों की बर्थ डेट वो सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को। एंड ऑप्शन नंबर 2 है 16 से 31। जिन लोगों की बर्थ डेट है वो पाइल नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2। एंड ये वाले कार्ड है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। सो दीज आर दी 2 कार्ड्स, और जिनको डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर है आपकी डेट ऑफ बर्थ। और एज यूजुअल आप लोगों को टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड जब आप सेलेक्ट कर लेंगे वहां से आप सीधे अपनी रीडिंग तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग। आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ मैसेजेस नहीं भी रेजोनेट हो सकती है, तो इस बात का जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। इन केस आप लोगों को अपने लिए स्पेसिफिक रीडिंग करानी है, पर्सनलाइज रीडिंग करानी है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के लिए इस चैनल पे मैं हमेशा रेडी रहती हूँ कि आपकी जो भी टॉपिक्स है, आपके मन में कोई सवाल है, कोई टॉपिक है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं उसके ऊपर रीडिंग बना के लेके आ सकूँ और आपके मन में जो दुविधा है या कोई गाइडेंस की ज़रूरत है इस टाइम पे वो आपको मिल सके। सो आप लोग फ्री है, लिख सकते हैं आराम से। ओके, तो चलिए अभी हम आपकी रीडिंग में मिलते हैं। Hello, option number 1, you have selected this card, King of Cups, or your birthday lies in between 1 to 15. This is your reading. Let's see आप लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है, क्या लेके आ रहा है ये मंथ आप लोगों के लिए, क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप लोग हेल्थ वाइज, करियर वाइज, एंड एक्स्ट्रा मैसेजेस, एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। ओके, so let's see. ऑप्शन नंबर 1 की कैसी एनर्जीज रहेगी, हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड से देख रहे हैं इस मंथ में आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, सेंट्रल थीम क्या रहने वाला है। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, एंड द टेम्पल पाथ, सो ब्यूटीफुल। ये दो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं जो कि बहुत ही प्योर एनर्जीज को लेके आ रही है। ठीक है, यहाँ पर जो कार्ड है उस पर है नंबर 3, लाइक 1 + 2 = 3। एंड समवेयर ये जो आप लोगों की मंथ रहेगी ना अक्टूबर की, वो फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है। द कार्ड ऑफ वर्ल्ड इज हियर। ओके, एक कंप्लीशन की एनर्जी मुझे दिख रही है, यूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, कुछ लोगों का मिलना, कुछ चीज़ों के अंदर पूर्णता आना, पूरी होना, कंप्लीट होना, उस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। ऑल्सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ माइंड, बॉडी और स्पिरिट आप लोगों की एक बैलेंस में आ रही है, एक अलाइन कर रही है एनर्जीज। ठीक है, यू विल फील मोर पीसफुल। आप लोग एक सेराइन एनर्जी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी सेरेनिटी रहेगी, एंड आप लोगों को फील होगा भीतर से एक प्योर एनर्जीज। एंड आप लोग हो सकता है जहाँ पर भी जाएंगे, ठीक है, मान लो आप कहीं बैठे हो, पार्क में बैठे हो, घर में बैठे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, वहाँ पर जब भी आप उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं तो आपको फील होगा जैसे काफ़ी शांति मिल रही है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कहीं भी बैठे हैं, आपका मन नहीं लग रहा होता है, बेचैनी सी हो रही होती है, किसी बात के बारे में आप लोग सोच रहे होते हैं,
बट इस मंथ में आप लोग फील करेंगे कि बहुत ही शांति है, ठीक है, चीज़ों को लेकर आप बहुत ही काम है, शांत है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखती है। ऑल्सो समवेयर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का एक रास्ता आपको समझ आ रहा है इस मंथ में, ठीक है। एंड इट इज़ पॉसिबल आप लोगों में से कुछ लोग काफ़ी मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी आप लोग किसी पिलग्रिमेज जा सकते हैं या किसी ऐसे जगह पे जा सकते हैं जहाँ पर कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई भी भगवान का घर है, वो मुझे दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे दिखता है मेडिटेशन करते हुए या सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हैं, गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग अपने जो मोबाइल को अगर आप लोग ओवर यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करना, नोटिफिकेशन चेक करना, ठीक है, तो उस तरीके से अपने आप को ना उस चीज़ से दूर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको भी फील हो रहा है कि आप अपने मोबाइल के अंदर ज़्यादा रहते हो और आपको रहना चाहिए रियल वर्ल्ड में। अपने आप से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हर समय आप नोटिफिकेशन चेक करते रहते हो, किसने क्या मैसेज किया, क्या फीड है, इस तरीके से। ओके, तो अभी आप लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे अपने रियल वर्ल्ड में रहने की, अपने फैमिली से बात करने की, लोगों से बात करने की, गॉड से कनेक्ट करने की, अपने घर में रहने की, ठीक है, मतलब जिस जगह पे हो वहाँ से कनेक्शन बनाने की। कभी कभी क्या होता है कि आप रहते कहीं हो और दिमाग रहता है कहीं और, बट दिस टाइम आप लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। माइंडफुलनेस का मतलब हो सकता है आप जिस जगह पे है उसी जगह के बारे में सोच रहे हैं, उसी जगह से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी के घर गए हो या कहीं बैठे हो, आप लोग दोस्त आप सभी साथ बैठे हैं बट मोबाइल आप लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, ध्यान आपका आधा मोबाइल के अंदर है और आधा ध्यान आपके दोस्त के साथ है। तो इस मंथ में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, फोकस बढ़ा रहे हैं, जिस जगह पे है जो कर रहे हैं सारा ध्यान वहीं पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इन दिस वे आप लोग खुद से कनेक्ट करने की एक रास्ता आपको मिल रहा है। आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपको शांति दे रही है आपके लाइफ में, ठीक है। द टेम्पल पाथ है, तो समवेयर आपको यहाँ पे बताया जा रहा है लाइक ईश्वर, ठीक है, ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं आप लोग और ईश्वर आपके भीतर भी है, तो आप वहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप कोशिश नहीं भी कर रहे हैं तो वो खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो इस मंथ की अगर हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं आपकी, तो सिंपल भाषा में कहे तो वो है बहुत ही प्योरिटी, एक serene एनर्जी रहना, एंड बहुत ही पीसफुल, और उन चीज़ों को नहीं करना जो कि आपको भगवान से दूर लेके जाती है, ठीक है, या जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है। आपकी मेंटल पीस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपने जिस कार्ड को सिलेक्ट किया है वहाँ पर भी एक ऐसी ही एनर्जी दिख रही है, ओके। और जिन लोगों ने डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया उनके लिए भी है, बट ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी कार्ड पे तो मैंने बता दिया। लेट्स सी मोर, आपकी करियर के लिए हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 की करियर कैसे रहेगी अक्टूबर मंथ में। फॉर ऑप्शन नंबर 1, कैन यू सी अ गार्डन हियर। यहाँ पर भी है सिमिलर इमेज, राइट। फॉर ऑप्शन नंबर 1 करियर कैसा रहेगा। Oh my God, can you say again? Wow. एंड वर्ल्ड कार्ड है आप लोगों का, और यहाँ पर भी मुझे एक शिप दिख रहा है, एंड एनर्जीज है कुछ लोगों की ट्रैवल करने की, किसी से मिलने की, कुछ गुम हो गया है वो आप ढूंढ रहे हो, कोई पहेली है आपके मन में। लाइक अगर इस वाले कार्ड को आप लोग देख पा रहे तो यहाँ पे मुझे एक पजल दिख रहा है, ओके। यूनियन की एनर्जी है, जैसे आपको ना किसी पर्सन से मिलना है, ठीक है, या किसी चीज से मिलना है या खुद से ही मिलना है। आप गुम हो गए हैं, रास्ता भटक गया है आपका, तो आप उस रास्ते पे जा रहे हो। एंड अगेन इफ यू कैन सी, यहाँ पे बहुत सारे डव आपको दिख रहे होंगे, और ये डव जो है वो शांति को दिखाता है। यहाँ पर भी आप लोगों को डव नजर आ रहे हैं, व्हाइट पिकॉक है, तो व्हाइट पिकॉक जो है वो डेफिनेटली एक प्योरिटी को दिखा रहा है, शांति को दिखा रहा है, एनर्जी क्लिनजिंग को दिखा रहा है। तो इस मंथ में ना ऐसा आप लोग देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीज़ों से आप लोग दूर रह रहे हैं,
ठीक है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रह रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप लोग नेचर के साथ काफ़ी कनेक्ट कर रहे हैं। एंड फॉर योर करियर, ओके, ये करियर के लिए कार्ड्स मैंने निकाले हैं, तो मुझे दिख रहा है आप लोगों के करियर में आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ही ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। जो भी काम है उसमें आप लोग अपना 100% डाल रहे हैं, और आप लोग देखोगे कि इस काम को करते हुए आपके दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप लोग अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो जो प्रेशर होता है काम का वो आपको फील नहीं हो रहा है, ठीक है। जो भी कर रहे हैं काफ़ी शांति के साथ और काफ़ी एक्यूरेसी के साथ, ओके। आपके काम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, बहुत प्रेशर भी नहीं फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये जो कार्ड है शिप का, समवेयर मुझे दिखा रहा है लाइक ग्रोथ हो रही है, ठीक है। कोई काम रुका हुआ है तो वो ग्रो हो रहा है। एंड मुझे दिख रहा है भगवान का कोई आशीर्वाद है, ठीक है, और वो एक कोई ब्लेसिंग आपको मिल सकती है आपके करियर में। यहाँ पे क्लॉक है। अपने टाइम को आप लोग सही से इस्तेमाल करोगे, और जहाँ भी आप लोग टाइम को इन्वेस्ट करने वाले हो इस मंथ में, अगर आप स्टूडेंट हो और पढ़ाई में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं इन फ्यूचर। अगर आप लोग कोई बिजनेस करते हो वहाँ पर भी अगर आप लोग टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। एंड टाइम की आप लोगों को इम्पोर्टेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी इस मंथ में, और टाइम को बहुत सही से इस्तेमाल करोगे, आप लोग टाइम की वैल्यू करोगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने वाले हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों के करियर में, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी ओवरऑल दिखी है मुझे अभी तक, ठीक है। आगे हम देखेंगे, बट अभी तक मुझे दिख रहा है जैसे अगर मन में कोई पहेली है, करियर को लेके समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम्स को लेके समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, कोई मिसिंग पजल है, तो आपको उसके आंसर्स यहाँ पे डेफिनेटली मिल रहे हैं। टाइम का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, काम का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई का भी प्रेशर नहीं है, और बहुत ही लाइटली आप काम को हैंडल करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेट्स सी समथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के लिए फॉर सिंगल्स, जो सिंगल है यहाँ पर उन लोगों की लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है। The card of Hermit is here, okay. 7 of Cups, card of Death is here. So option number 1, if you are single और आप लोगों का किसी के ऊपर क्रश है, आपने काफ़ी टाइम से उनको ऑब्जर्व किया है, मे बी कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई पर्सन बॉस हो सकता है, उसका बर्थ डेट मार्च में आता हो या आपसे 3 साल बड़ा हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग काफ़ी टाइम से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उनके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हो, या डे ड्रीमिंग्स, उनके बारे में बहुत सोचना, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू जानना। आप कोशिश कर रहे हो कि आपका ये जो पर्सन जिसको आप पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो किसी तरह से एक कनेक्शन ग्रो हो जाए, क्योंकि आप उनको पसंद करते हैं। बट इस मंथ में मुझे दिख रहा है कि आपको समझ आ रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको अपना फोकस अपने ऊपर रखना चाहिए, ना कि इस पर्सन के ऊपर में। आपको यहाँ पे रियलाइज होगा कि आपने काफ़ी सारा अपना इम्पोर्टेंट वक्त, अपना समय बर्बाद कर दिया है। सो आप उस चीज़ को बंद करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखती है। अगर आप लोग सिंगल हैं और किसी के ऊपर आपका फोकस है, या फिर आप किसी को पसंद करते हो और काफ़ी टाइम से उनके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे थे, ठीक है, और अपनी एनर्जीज भी हो सकता है उन्हीं के बारे में दिन भर सोचना, तो आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपने हेल्थ पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो आपका सारा फोकस अभी आपकी तरफ आ रहा है, और किसी न किसी वजह से आप उनकी तरफ जो एनर्जीज देते थे कि मुझे ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, तो फिर वो चीज़ यहाँ पे खत्म होती हुई दिख रही है इन योर पर्सनल लाइफ, ओके। लेट मी सी मोर। अगर आप लोग इस टाइम पे रिलेशनशिप में है, या मैरिड है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर आप लोग अपने ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग देखना चाहते हो तो वो भी मैं चैनल्स पे अपलोड कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए, हर एक राशि के लिए रीडिंग आ रही है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दोज रीडिंग्स। एस ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे दिख रहा है ना यहाँ पर जो लोग मैरिड है या रिलेशनशिप में है,
आप लोग अपने पार्टनर के साथ किया हुआ कोई बहुत ही पुराना वादा पूरा करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने, जो भी जिनके साथ भी आप लोग कनेक्टेड हो या मैरिड हो, उनसे आपने कुछ ना कुछ तो प्रॉमिस किया था। ये प्रॉमिस किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, उनको कोई गिफ्ट देना हो या कोई और बात हो, ठीक है। तो वो वादा आप लोग इस मंथ में पूरा कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये उल्टा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ वादा किया था तो वो वादा पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। समवेयर मिलने जाना हो या उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेना हो या कोई और काम हो, ठीक है, तो वो कमिटमेंट यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से। व्हाट एल्स? Queen of Sword, the Hangman, the Emperor. The Empress. So, ऑप्शन नंबर 1 मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि बहुत टाइम से हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी ईगो क्लैशेस रहे, ठीक है। आप और आपके पार्टनर दोनों ही वो जो यूथफुल एनर्जीज थी या केयर फ्री एनर्जी थी आपकी रिलेशनशिप में या आपके मैरिज में, यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस दोनों कार्ड है और ये रिलेशनशिप की रीडिंग हो रही है अभी फिलहाल। उन लोगों की रीडिंग हो रही है जिनकी मैरिज हो गई है रिलेशनशिप में, और यहाँ पे कार्ड भी आया द एम्परर एंड द एम्प्रेस, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि अगर आपके मैरिज में या रिलेशनशिप में ऐसा आप दोनों फील कर रहे थे कि वो जो पहले वाली बात थी जहाँ पर आप लोग बिल्कुल केयर फ्री थे, जहाँ पर एक दूसरे को जज नहीं करते थे, ठीक है, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं गुम हो गई थी। उसका कारण आप भी हो सकते हो या ये पर्सन भी हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से एफर्ट हो रहा है कि वो एनर्जी वापस आए, वो नयापन वापस आए, वो इनोसेंट एनर्जी वापस आए आपके इस मैरिज में, आपकी इस रिलेशनशिप में, ओके। और कहीं ना कहीं कड़वाहट जो है वो दूर होती हुई दिख रही है। एंड आप लोग जो है, आप, ठीक है, जो रीडिंग को सुन रहे हैं वो एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ, सो दैट वो ज़्यादा सिक्योर फील कर सके, वो आप पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सके। अगर उनको किसी तरह से आपके ऊपर डाउट है या वो आपसे नाराज़ है, विद द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड, अगर आपको ब्लॉक कर रखा है या वो कंप्लेन करते हैं आपके बिहेवियर को लेके, तो आप उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये चीज़ आप लोगों के रिलेशनशिप को और बेहतर करती हुई दिख रही है इन दिस मंथ ऑफ अक्टूबर 2024, ओके। जो लोग अपने पार्टनर से लंबे समय से बात नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी मुझे यहाँ पे बात होती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, ओके। 3 ऑफ सोर्ड हो सकता है जिन लोगों की बात नहीं हो रही है तो बहुत केयर शो करना। और मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि अगर आप नाराज थे अपने पार्टनर से, आप उनसे बात नहीं कर रहे थे, तो डेफिनेटली यू आर टेकिंग एफर्ट और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हो कि आपके पार्टनर मान जाए। एंड वो जो आपने बैरियर क्रिएट कर रखा था अपने चारों तरफ, वो आप लोग हटा रहे हो, ठीक है। वो जो ईगो की बैरियर हो गई, नाराजगी की बैरियर हो गई, वो चीज़ें दूर कर रहे हैं आप लोग और एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। और एक इनोसेंट एनर्जी, एक दूसरे को केयर करने की एनर्जी वो हो रही है। लेट मी सी और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट रहेंगे आप लोगों के लिए इस मंथ में, अक्टूबर 2024। फॉर माई व्यूवर्स ऑफ ऑप्शन नंबर 1। सो यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज, अ सिचुएशन सडनली मूव्स फॉरवर्ड, फॉर्च्यून इज ऑन योर साइड एंड यू हैव कम इनटू योर ओन, न्यू पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। सो समवेयर यहाँ पे मूव फॉरवर्ड का मैसेज आप लोगों के लिए दोनों कार्ड पे है। तो ये एम्फेसिस किया जा रहा है, स्ट्रांगली बताया जा रहा है कि आप लोगों की एनर्जी आगे बढ़ने की रहेगी इस मंथ में। एंड द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत लकी कार्ड होता है, कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि इस मंथ में आप लोग कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं होगा, चाहे वो हेल्थ को लेके है, चाहे वो किसी पर्सन को लेके है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है फॉर्च्यून इज ऑन योर साइड, यू विल सी
कि सभी चीज़ें पॉजिटिविटी के साथ कंप्लीट हो रही है। मैसेज है अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज। तो ये मंथ ओवरऑल आपकी काफ़ी पॉजिटिव मुझे मैसेजेस दिखाए गए हैं और आप अपना एफर्ट ले रहे हो। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे न्यू पार्टनरशिप की एनर्जी है और कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है और अगेन यहाँ पे मैसेज है कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। तो आप लोग आगे बढ़ने की एनर्जीज में इस मंथ में रहोगे। बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा सोचना, स्ट्रेस लेना, एंजाइटी, वो सभी चीज़ें यहाँ पे नहीं रहेगी। And Queen of Fire, confident, warm, intelligent and graceful. Stretch your wings and fly. Don't underestimate yourself. Assert your independence and creativity. So आप लोग अपना ना बहुत मेहनत करने वाले हैं। क्वीन ऑफ फायर है तो क्वीन ऑफ फायर एक ऐसे पर्सन को दिखा रहा है जो रेडी है, रेडी टू फेस ऑल द चैलेंजेस। जो भी टास्क उसको मिल रहे हैं वहां पर अपना 100% देना है। जो भी काम आ रहा है वहां पे बहुत अच्छे से करना है। खुद के भीतर कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ। अकेले बहुत चीज़ों को संभालने की एनर्जी आप लोगों के इस मंथ में रहेगी। सो दिस इज योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, आपको क्लैरिटी मिली है। मुझे जो भी आपने फील किया है, जो भी एक्सपीरियंस किया है इस रीडिंग में, वो मुझे बताइएगा ज़रूर। और हम मिलते हैं दूसरी रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, आपकी बर्थ डेट है 16 से 31 के बीच में, या फिर आपने सिलेक्ट किया है कार्ड टेम्परेंस का। दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी आप लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा। पहले आप लोगों की जो ओवरऑल एनर्जीज है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस मंथ में कैसी एनर्जीज में आप लोग रहने वाले हो, क्या रहेगा थीम। दोस्तों अगर आप लोगों को अपने ज़ोडिएक साइंस के बेसिस पे रीडिंग देखनी है तो मैं हर एक राशियों के लिए अलग अलग रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ चैनल्स पे, इस चैनल पे, वो आप देखिएगा ज़रूर। यहाँ पर पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है ऑल टाइड अप। कॉर्नुकोपिया। नंबर 5 की एनर्जी है यहाँ पर। यिन एंड यांग, 11 एंड 22, मतलब ये है ऑब्वियसली 2, बट समवेयर मुझे 11 एंड 22 दिख रहा है। सो फर्स्ट कार्ड जो है आप लोगों के लिए आ रहा है ऑल टाइड अप का, ठीक है। मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। आप लोग किसी न किसी तरह से जब इस मंथ में एंटर कर रहे हो वहाँ पर एक थोड़ी सी ना लो सैड एनर्जी है, या फिर ऐसा कह सकते हैं आप लोग थोड़ा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा आपको फील हो रहा है कि आप जो चीज़ें करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हैं और उसका कारण बाहर है। जैसे कि मान लो आपकी सेहत अच्छी ना हो, या किसी ने आपको मना कर दिया हो, आपके बॉस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या घर से वो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका मन अच्छा नहीं है। तो एक ऑल टाइड अप की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप लोग स्टार्टिंग में इस मंथ के आप लोग थोड़ा लेजी फील कर सकते हैं। आपको लगेगा कि भाई इस मंथ में तो मुझे, या फिर ऐसा फील कर सकते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है इस काम को करने का, ओके, रास्ता नहीं समझ आ रहा है, या फिर डिले करने की एक एनर्जी आपको लग रही है, ओके, इस तरह से है। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के अंदर एक ब्लॉकेज है, मन के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट कर रखा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना चाहिए, इसमें फेलियर है। तो किसी न किसी तरह से अपने आप को बांध के रखना, ठीक है, कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ना है। तो इस तरह की एनर्जी आप लोगों की पहले वीक में या कुछ दिनों के लिए, लाइक 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में ऐसे रह सकता है आप लोगों के लिए। एंड फिर हमारे पास आता है कॉर्नुकोपिया का कार्ड। कॉर्नुकोपिया का कार्ड मुझे समवेयर एक घर को लेकर एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है। आपके लिए अभी जब इस कार्ड को मैंने लिया अपने हाथ में तो ये घर को लेकर एनर्जीज को दिखा रहा है। किसी भी तरह से घर में किसी बात की लैक है, या घर पे मान लो कि आपकी नहीं बन रही है, या किसी के साथ लड़ाई है, या हो सकता है घर में किसी तरह की कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, या घर में कुछ एक ऐसे सामान की ज़रूरत थी, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आइटम की ज़रूरत थी, वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही थी। तो घर के अंदर ना एक अबंडेंस की एनर्जी को लेके आता है कॉर्नुकोपिया, ठीक है। घर के लिए जो ज़रूरी है, मे बी कोई फूड आइटम हो, मे बी मेडिसिन हो, या फिर
पीसफुल एनर्जी है या बैलेंस है, जो भी है घर के लिए जो भी ज़रूरत है ना इस मंथ में आपको वो सभी चीज़ें मिलेंगी, कंप्लीट अबंडेंस में आपके घर पे मौजूद रहेंगी। ठीक है, घर पे कुछ गेस्ट का आना वो भी हो सकता है और बहुत ही वेलकमिंग एनर्जीज में आप लोग रहने वाले हैं। सो इट इज़ पॉसिबल आपके घर पे कुछ लोग आ सकते हैं और आपकी जो वेलकमिंग एनर्जीज है वो देख के काफ़ी खुश होंगे, आपकी हॉस्पिटैलिटी देख के वो लोग काफ़ी खुश फील कर सकते हैं, मतलब अच्छा फील कर सकते हैं कि आपने उनका इतने अच्छे से स्वागत किया है। एंड द कार्ड ऑफ यिन एंड यांग की एनर्जी है, इस मंथ में आप लोग अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। फॉर ऑप्शन नंबर 2 आई कैन डेफिनेटली सी कि बहुत ही स्मूथ एनर्जी नहीं है। ठीक है, जैसे थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, थोड़ा आपको ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई काम करना है तो वो काम बहुत आसानी से नहीं हो रहा है। ऑल्दो यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड है तो पॉजिटिव है, बता रहा है कि काम तो हो जाएगा बट थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा निराशा हाथ लगेगी एंड इवेंचुअली यू विल सी कि आपका टास्क जो भी है, काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, आपकी बात बन गई है। अब ये काम मतलब कोई काम ही नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। ओके, सो थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ी परेशानी, थोड़ा आपको पसीना बहाना पड़ सकता है। सो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है एंड बहुत बड़ा कोई ऐसा नेगेटिव इवेंट हो रहा है वो मुझे नज़र नहीं आता। ठीक है, लेट मी सी मोर। आपका करियर इस मंथ में कैसा रहेगा, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया है, क्या एनर्जीज रहेगी, करियर, बिजनेस, स्टडीज, जो भी है आपके करियर के लिए क्या समझ आ रहा है हमें। क्लाउड्स, क्लॉक्स, बर्ड्स। सो यहाँ पे क्लाउड्स का कार्ड है और ये मैसेज आ रहा है ऑल टाइड अप के नीचे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है जैसे क्लाउड्स है, यहाँ पर रेन है, यहाँ पे थंडर स्टॉर्म आप लोग देख पा रहे हो, फिर यहाँ पे बर्ड्स है, तो डेफिनेटली सनराइज तो हो रहा है बट उससे पहले क्या है, बारिश है, तूफान है। तो समवेयर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है बट यहाँ पे आप लोग सनराइज भी देख सकते हैं। तो ये सनराइज समवेयर बता रहा है कि जो परेशानी, जो स्ट्रगल आप लोग देखोगे इस मंथ में, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हानि तो नहीं पहुंचा पाएगा बट हाँ थोड़ा आपको फील हो सकता है कि बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहे हो उस मंथ में। ओके, अगेन यहाँ पे जो क्लॉक का कार्ड है, यहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड्स है, आउल है, तो मुझे दिख रहा है घर को लेके, घर के अंदर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। फाइनेंशियली आप लोग बहुत ही स्टेबल फील करने वाले हैं, अबंडेंस रहेगी आप लोगों की। ऑल्सो जो लोग घर से कोई काम करते हैं तो वहाँ बहुत ही अच्छा आप लोग बैलेंस देखने वाले हैं, ग्रोथ देखने वाले हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है या सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप लोग, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें रहने वाली हैं, बैलेंस रहने वाला है, काम स्मूथली हो रहा है, आपके क्लाइंट्स के साथ अच्छे से डील कर पा रहे हैं। एंड अगर आप लोग स्टूडेंट है तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा आपको प्रेशर फील हो सकता है, काम को लेके थोड़ा सा लगेगा कि मेरा काम नहीं हो पा रहा है, मैं पीछे हूँ, मुझे और जानने की ज़रूरत है। तो इस तरह से थोड़ा आप लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक में रहोगे बट आप ना उस चीज़ को ओवरकम कर पाओगे। ठीक है, दिस इज द थिंग। यहाँ पे बर्ड का कार्ड है तो दो, यहाँ पे एक नेगेटिव कार्ड है बट उसके बाद अगेन यहाँ पे बर्ड का कार्ड है। तो ये बर्ड समवेयर बता रहा है बहुत सारे लोगों के साथ आपकी चिट चैट बात होना, ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस होना, सलाह मशवरा होना, अच्छे न्यूज़ मिलना, लोगों का सलाह आपके लिए इस मंथ में बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बट गॉसिप से बचना है, लोगों का सलाह बहुत अच्छा रहेगा। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल घर पे आपके दोस्त आ सकते हैं और बहुत सारी बातें होंगी, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको अच्छा फील होगा, या फिर आप जिस बात के, होता ना कभी कभी जब आप परेशान होते तो आपको लगता है कोई आपसे बात कर ले और आपको समझा दे, तो वो वाली चीज़ हो सकती है। ठीक है, आपका लोगों से बात करना इस मंथ में काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। लेट्स सी आपकी, अगर आप लोग सिंगल है इस टाइम पे तो आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ रहेगा, क्या आप लोग देखने वाले हो। सो दिस इज द कार्ड ऑफ अ वुमन। इसको मैं ऐसे पलट के रख रही हूँ एंड कार्ड ऑफ अ फॉक्स। सो इट इज़ पॉसिबल ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे किसी तरह की मुझे दिख रहा है कोई अट्रैक्टिव पर्सन। ठीक है, लेट मी शो यू दिस कार्ड बट नॉट फुली। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर
2, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके लाइफ में इस मंथ में कोई ऐसा पर्सन दिख सकता है जो बहुत ही, बट ये पर्सन जो है ना, इफ़ यू आर सिंगल, ये पर्सन ना किसी के साथ मैरिड हो सकता है या किसी तरह के कमिटमेंट में हो सकता है, बट आपको ये पर्सन फील होगा कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आपको भी काफ़ी अट्रैक्ट करने वाला है और आपको फील होगा कि काश आप इनके साथ कनेक्टेड रहते, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ किसी तरह की ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहा है, जो आपसे झूठ बोल रहा है इस मंथ में, ओके, चालाकी करने की कोशिश कर रहा है इस मंथ में। तो थोड़ा आपको आंखें खोल के रखने की ज़रूरत है। मे बी आप लोग सिंगल है, इस चीज़ का कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। देयर इज समवन जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, और वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो आपको इनके साथ किसी भी तरह का एक्सचेंज नहीं रखना है रिलेटेड टू रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आप बचे रहेंगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पे बताई जा रही है। लेट मी सी मोर। These are too many cards. Let's see from the tarot decks क्या पता चल रहा है हमारे सिंगल व्यूअर्स के लिए। फोर ऑफ कप्स, यस। इस मंथ में अगर आपको रिलेशनशिप को लेके कोई ऑफर करता है कि वो आप सबको पसंद करता है, पसंद करती है, या ऑनलाइन हो सकता है किसी से मिल रहे हो, या मैट्रिमोनियल साइट पे हो सकता है आपने अपना एक प्रोफाइल बना रखा है, तो जो भी आपको इस मंथ में प्रपोजल मिल रहा है रिलेटेड टू लव, रिलेशनशिप, मैरिज, थोड़ा सा सतर्क रहें या उसके बारे में जान पहचान करने की बहुत ज़रूरत है। आंख मूंद के भरोसा मत करिए, ठीक है। देयर इज़ अ फॉक्स इन बिटवीन। तो इस बात की वो पॉसिबिलिटी है कि कोई चालाकी करने की कोशिश कर सकता है या अपने बारे में कुछ डिटेल्स को हाइड कर सकता है जो कि आपके लिए सही नहीं, ठीक है। लेट मी सी इफ़ यू आर मैरिड या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो अक्टूबर में आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके पार्टनर के साथ जो भी आपका रिलेशन है। यहाँ पे ना पहले आपकी रीडिंग में ऐसा हो रहा है कि पहले ना नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एक पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। तो ओवरऑल एनर्जीज में ही आपकी यही आया था। तो ये चीज़ है, पार्टनर के साथ थोड़ा दूरी होना, आपके पार्टनर को आपने कुछ ऐसा बुरा भला कह दिया जिससे वो नाराज़ हो गए, फिर आपको भी दूरी सहनी पड़ रही है आपके पार्टनर के कारण, क्योंकि आपने उनको भला बुरा कहा तो वो आपसे बात बंद कर रहे हैं, फिर आपको फील हो रहा है कि आप उनको मिस कर रहे हो, ठीक है। बट एज आई सेड, दो नेगेटिव कार्ड्स के बाद एक पॉजिटिव कार्ड है, तो फिर से रिकॉन्सिलिएशन हो जाना। एस का कार्ड है ना, तो नई शुरुआत है, फिर से एक एनर्जीज नई आ रही है। मतलब आपने पहले अपने पार्टनर को या अपने वाइफ हस्बैंड को किसी वजह से नाराज कर दिया, लड़ाई झगड़े हो गए, बुरा भला कह दिया या एक दूसरे को सुना दिया, फिर जो है वापस आ रहे साथ में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ वो मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो जो आप बोलते हैं अपने पार्टनर को, उनको हर्ट करने की कोशिश ना करिए। एंड ऐसा होता है आप लोगों के बीच में, तो थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करिए, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कुछ जो भी अगर हो रहा है, कोई इंटरफेयर भी कर रहा है कुछ लोगों के लिए। मुझे दिख रहा है कि आपकी मैरिज में किसी की इंटरफेरेंस है, कोई आपको ये बता रहा है कि आप अपने पार्टनर के लायक नहीं हो, आप उनको डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। तो फिर मुझे समवेयर दिख रहा है कि ये चीज़ आपको थोड़ी तकलीफ दे सकती है, बट इसके बाद ना आपके पार्टनर ही आपको फील कराएंगे कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, आप उनके लिए कितने परफेक्ट हो, राइट। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डोंट गिव अप। आपको कोई हर्ट कर सकता है, या आपके पार्टनर खुद है जो वो हर्ट कर सकते हैं, या आप हो सकता है अपने पार्टनर को हर्ट कर सकते हैं, बट डोंट गिव अप की एनर्जी यहाँ पे आई है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। कोई बात आपके पार्टनर ने कह दी है तो एक फॉरगिविंग एनर्जीज में रही है। ऐसा नहीं है कि उसने जानबूझ के कहा, गुस्से में कह दिया, ठीक है। हो सकता है वो बात उनको नहीं कहनी थी, वो चाहते नहीं थे, बट गुस्से में कह दिया, ठीक है। ये ऐसी भी बातें हो सकती है, ये ध्यान रखना है। लेट मी सी आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट इवेंट और हो सकते हैं इस मंथ में फॉर माई व्यूवर्स जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है। अक्टूबर में क्या कुछ ये लोग देखने वाले हैं, हमें बताइए। अगेन अ कार्ड विच इज
अ बिट चैलेंजिंग, टावर का कार्ड है। ओके, लेट्स सी और क्या बताया जा रहा है। 7 ऑफ फायर, जस्टिस, वाओ। सो यहाँ पे 2 कार्ड है जो थोड़े चैलेंजिंग है, उसके बाद अगेन अ पॉजिटिव कार्ड। तो ये पैटर्न आपकी रीडिंग में पूरी तरीके से फॉलो हुआ है। टावर का कार्ड है नंबर 16, मेजर अरकाना कार्ड। कह रहा है यहाँ पर अ सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, अ पावरफुल रिवेलिएशन दैट लीड्स टू चेंज, टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। ओके, कुछ नेगेटिव चीजें आप लोग फेस करोगे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में, अक्टूबर की स्टार्टिंग में आप लोग कुछ नेगेटिव चीजें या कुछ चैलेंजिंग चीजों को फेस कर सकते हैं, बट आप लोगों के लिए ये कार्ड आया है। उसके बाद जिसपे मैसेज है, डिफेंड योर बिलीव्स एंड डिसीजन, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज योर बैटल वाइजली। कहाँ आपको किसके साथ बहस करनी है, कहाँ बोलना आपका जरूरी है, कहाँ नहीं बोलना जरूरी है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। ओके, आप कहाँ सही हो, अगर आपको पता है कि आप सही है, देन स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, वहां से हिलने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही है तो सही है, अगर आपको पता है कि बहस करना बेकार है तो वहां से सीधे निकल जाइए। कोई आपको ब्लेम करता है, कोई आपके लाइफ में नेगेटिविटी ऐड कर रहा है किसी तरीके से, या आपको ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो आपके साथ इवेंचुअली जस्टिस होगा इस मंथ में। फेयर एंड जस्ट डिसीजन, डू व्हाट यू नो इज राइट, स्टैंड अप फॉर योर बिलीफ। कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है, अगर आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है पर आपको पता है कि ये चीजें सही है, तो आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। आपको कहा जा रहा है स्टैंड अप फॉर योर बिलीफ। आपको पता है दैट ये चीज सही है तो सही है, आपको यही करना है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि 10 लोग मिलके अगर आपको कोई गलत बात कहते तो आप भी एक बार सोचने लगते हो कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि यही तो सच नहीं है, यही तो सही नहीं है। बट अगर आपको पता है कि ये सही है और ये गलत है, तो ये आपको जानना है, क्योंकि जस्टिस आप लोगों के लिए आएगा। अगर आप गलत डिसीजन लोगे तो आपको वैसे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को इस मंथ में मिलेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आई होप सो आपको रीडिंग समझ आई है, आपको अच्छी लगी है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और हम लोग मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।